मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रॉफिट बजिंदर या पादरी बजिंदर साहब के बारे में बात करें। आपको याद होगा ऐसे चंद साल पहले जब हमने इनके बारे में बात की थी, तो तब भी इनकी एक नबूवत के बारे में बात की थी। तब इन्होंने कहा था कि 3 दिन के बाद 3 दिन और 3 दिन रात हो जाएगी और उस तारीकी के बाद जो दुनिया होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि हमने तब इन्हें कहा था कि आपने जो नबूवत की है ये दुरुस्त नहीं है। बाद में इन्होंने अपनी उस नबूवत का क्या किया या क्या नहीं किया, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं कि वो नबूवत आज तक सही साबित नहीं हुई, क्योंकि ये बात है सन 2020 की, जब उन्होंने वो नबूवत की थी। अब दोबारा वो ख़बरों में है, और इस दफ़ा जब वो ख़बरों में है तो इस दफ़ा वो एक बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हो गए। कोई पुराना केस था उनके ऊपर, जो एक औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का था। उस केस को वो ख़ातून और उनके साथ बहुत सारे पादरी साहिबान जो थे वो मिलकर प्रॉफिट बजिंदर या पादरी बजिंदर साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। और हाल ही में उसका जब रिज़ल्ट आया, या हाल ही में जब उसका फ़ैसला आया, तो वो बजिंदर के ख़िलाफ़ आया। अब प्रॉफिट बजिंदर कह लें या पादरी बजिंदर कह लें, जब इनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट करने के बाद जो फ़ैसले को ज़्यादा हमारे सामने क्या कहना चाहिए, लोगों ने पेश किया, उसकी वजह ये थी कि उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है, यानी कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे वो कैद में रहेंगे। अब ये जो बात है ये समझ नहीं आती कि ये क्यों कहा जा रहा है उन्हें कि जी आप जब तक रहेंगे आप कैद में रहेंगे, क्योंकि इसकी एक मुद्दत की सज़ा होती है और वो उनको अपने कानून के मुताबिक देनी चाहिए। लेकिन उनकी ये सज़ा जो है वो काबिल समझ नहीं, क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर इसलिए उनकी ये सज़ा, क्योंकि वो उन्हें कह रहे हैं जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। ऐसी सज़ा तो कत्ल के मुजरमों को दी जाती है कि वो जब तक ज़िंदा रहेंगे उम्र कैद में रहेंगे, यानी कि वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन एक नाजायज़ ताल्लुकात की सज़ा या ज़्यादती की सज़ा इस तरीके से देना समझ से बाहर है। लेकिन आज मैं इसके बारे में 2 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हम कभी भी किसी बारे में कोई वाज़े सबूत या वाज़े दलील देने से पहले बात को समझें कि बात है क्या। पहली चीज़, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से चंद माह पहले, जिसके बीच में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में क्रिस्टोफोबिया है। अब ये क्रिस्टोफोबिया होता क्या? क्रिस्टोफोबिया का मतलब होता है कि मसीहियत से लोग खौफज़दा हैं, और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में आप ज़रा सर्च करें तो आपको हज़ारों ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके बीच में वो ये दावा करते हैं कि मसीही जो हैं वो लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती बपतिस्मा देते हैं और अपने मज़हब का हिस्सा बनाते हैं, जो कि सरासर इल्ज़ाम है। मसीहियत में कभी भी ज़बरदस्ती वाला या लालच वाला या पैसे वाला उनसर मौजूद नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों का इलाज करते हैं, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं, लोगों को मुफ्त तालीम देते हैं, लोगों के मसाइल में उनके साथ खड़े होते हैं। ज़लज़लों में सबसे पहले जो लोग जाके काम शुरू करते हैं वो रेड क्रॉस के लोग हैं, और रेड क्रॉस जो है वो क्रॉस है, और क्रॉस मसीहियों का निशान है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो मसीही जब ये सारे काम करते हैं तो उसको देखकर अगर लोग मसीहियत में आ जाते हैं या मसीहियत को कबूल कर लेते हैं, तो फिर वो लोग जो अपने आप को एक तरह से नाकाम देखते हैं, वो उस नाकामी का इंतकाम इस तरीके से लेते हैं। आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले एक पादरी साहब की बड़ी ही शर्मनाक तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसके बीच में उन्हें और उनकी बेगम को बिल्कुल बरहना कर दिया गया, और वो अपने बच्चों को लेकर बेचारे खड़े थे सड़क के बीच में, और उनके चारों तरफ हज़ारों लोग जो थे वो खुशी मना रहे थे कि उन्होंने एक खुदा के खादिम को इस तरीके से जलील कर दी। तो ये बात याद रखें कि हिंदुस्तान में क्रिस्टोफोबिया बहुत ज़्यादा, कि वो क्रिश्चियनों से नफ़रत करते हैं, और नफ़रत करने की वजह यह है क्रिश्चियनों ने वहाँ हज़ारों स्कूल खोले, हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ खोली, हज़ारों अदारे खोले, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मसीही अदारे हैं जो खिदमतकार हैं। और याद रखिएगा, प्रॉफिट बजिंदर उन चंद बड़े पादरियों में से हैं जो कि हिंदुस्तान के वो पादरी हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वहाँ पर कायम करने का ख्वाब देख रहे थे।
تو इनके साथ दो बातें हो सकती हैं जी। पहली चीज़ कि इनके साथ हनी ट्रैप हो सकता है। ये हनी ट्रैप क्या होता है जी? हनी ट्रैप ये होता है कि किसी शख्स को फंसाने के लिए, किसी ऐसी खातून को या किसी ऐसे मर्द को, किसी औरत को फंसाने के लिए प्लांट किया जाता है, जो सोच समझकर बड़ी चालाकी, होशियारी के साथ उस मर्द या औरत को अपने जाल में फंसाता है और अपने जाल में फंसाने के बाद उससे अपने मकासद हासिल करता है। अब वो जो खातून थी, उसके सपोर्टर जो हैं वो बहुत ही अनयूजुअल लोग हैं। उसके सपोर्टर्स जो हैं वो पादरी साहिबान भी हैं, उसके सपोर्टर्स में बहुत सारे लोग हैं जो कि बजिंदर के मुखालफिन भी हैं। अब प्रॉफिट बजिंदर या पादरी बजिंदर साहब जो हैं वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए, या ये सारी की सारी साजिश जो है वो उनकी खिदमत को रोकने के लिए की जा रही है। ये इसका एक पहलू है, क्योंकि ये हो सकता है। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि मुखालफत में लोग कहाँ तक चले जाते हैं। हिंदुस्तान में क्या नहीं किया गया मसीहियों के साथ। चर्च जाती हुई ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, चर्चेज़ को तोड़ा गया, चर्चेज़ में से इबादत करते हुए लोगों को खींच के बाहर निकाल दिया गया और वहाँ पर बहुत सारी इबादत गाहें जो थी उनको बंद कर दिया गया। सड़कों के ऊपर मसीहियों को ला लाकर उन्होंने मारा कूटा। ये सब कुछ हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सब कुछ वहाँ मसीहियों के साथ माजी में और हाल में भी हो रहा है। तो पहली चीज़ जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि दो धड़े हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। एक धड़ा वो है जो प्रॉफिट बजिंदर के हक़ में है, और दूसरा धड़ा वो है जो प्रॉफिट बजिंदर या पादरी बजिंदर के हक़ में नहीं। यहाँ दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा वो है जो प्रॉफिट बजिंदर या पादरी बजिंदर को पसंद नहीं करता और वो उनको मुजरिम करार देने के लिए खड़ा हुआ और वो हर वक्त उनके ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं। और दूसरा धड़ा वो है जो दरअसल ये कह रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर गलत नहीं। अब मैं दोनों धड़ों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आपको ये याद रखना होगा कि प्रॉफिट बजिंदर जो हैं, या तो वो इस क्रिस्टोफोबिया का शिकार हो गए कि उनके मुखालफीन जो हैं, जिनमें बहुत सारे जो हिंदुस्तान के सिख हैं, वो बहुत तंग है। क्योंकि आप ज़रा नेट के ऊपर सर्च करें, बल्कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, पंजाब में हिंदू क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं या सिख क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं, आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी जिसके बीच में बता रहे हैं कि मसीही किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि मसीही ऐसा कहीं नहीं करते, कभी नहीं करते, और मसीही इस तरह की कोई भी साजिश कहीं भी रवा नहीं रखते। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि शायद उन्हें डिफेम करने के लिए, उनकी खिदमत को ख़त्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश है जो उनके ख़िलाफ़ चली जा रही, और वो इस सोची समझी साजिश का शिकार हो गए हैं, या शायद शिकार नहीं हुए, लेकिन साजिश जो थी उसमें ऐसे सबूत पेश कर दिए गए या इस तरीके से साजिश उनके ख़िलाफ़ खड़ी कर दी गई है कि एकदम से लग रहा है कि वो मुजरिम हैं। मैं दोनों धड़ों की तरफ नहीं हूँ, ना मैं उन लोगों के साथ हूँ जो उसे गलत कहते हैं, ना मैं उन लोगों के साथ हूँ जो उसे दुरुस्त कहते हैं, बल्कि मैं दरमियान में हूँ। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी जिसमें प्रॉफिट बजिंदर एक बदरू गिरफ्ता के साथ मजाक कर रहे हैं, यानी कि वो ऐसे लग रहा है जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने उस वीडियो के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, वीडियो बनाई थी और मैंने उनको बताने की कोशिश की थी कि आपका यह तरीक़ेकार काबिल कबूल नहीं। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ों को सामने रखें। अगर वो मुजरिम हैं तो फिर वो सज़ा के हक़दार हैं, लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, आप और मैं किसी को मुजरिम ठहराने वाले कौन होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर वो मुजरिम नहीं है और ये एक साजिश है हनी ट्रैप के ज़रिए या किसी और तरीके से कि उनकी खिदमत को ख़त्म किया जाए, तबाह किया जाए, और वो जो एक मेगा चर्च बनाना चाह रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जो वो बनाना चाह रहे थे हिंदुस्तान में, अगर ये उसको रोकने की साजिश है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा इस साजिश को रोके।
यहाँ मैं आप सबसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो मैं वर्डिक्ट देना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि हमें ना उन लोगों का साथ देना चाहिए जो उसके दुश्मन हैं, ना उनका साथ देना चाहिए जो आंखें बंद करके उसकी तकलीद कर रहे हैं, बल्कि हमें एक दरमियानी पोजीशन लेकर खुदावंद के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग खुदा के कदमों में आए हैं, उसके लिए अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर करे। अगर वो मुजरिम है तो खुदा उसे अपने मुताबिक सज़ा दे, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो खुदा उसकी खिदमत को बहाल करे। आमीन।